गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज्ञान चैनल। साइंस एंड इन्वायरमेंट जर्नलिज्म, ये जो हमारा पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, इसकी फर्स्ट यूनिट का हमने पढ़ लिया है। अभी आज हम सेकंड यूनिट कवर करेंगे। इसके अंदर हम कवर करेंगे कि सोर्सेज ऑफ साइंस न्यूज़, यानी साइंस न्यूज़ के कौन कौन से सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हमें साइंस न्यूज़ मिलती है, साइंस रिपोर्टिंग की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, राइटिंग प्रोसेस में साइंस न्यूज़, साइंस फीचर, साइंस आर्टिकल्स किस तरह से हम जो है उसका प्रोसेस क्या होता है लिखने का। इसके अलावा साइंस न्यूज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं, साइंस इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज, रूटीन रिपोर्ट्स, साइंटिफिक राइटिंग की रिसेंट ट्रेंड्स अभी क्या हैं। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया इन साइंस जर्नलिज्म, मीडिया का साइंस जर्नलिज्म में क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ साइंस न्यूज़। तो साइंस न्यूज़ की अगर हम सोर्सेज की बात करें तो न्यूज़ कवरेज जो है साइंस में आप देखेंगे ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन हो गई, रेडियो, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट से तो हमें मिलती हैं। लेकिन अभी आज के समय में जो है, अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे आ गए हैं जिनके द्वारा हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साइंस इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे तरह के आप देखेंगे एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स हो गई हैं जो कि साइंस के ऊपर ही पूरा जो है उनका पूरा डिटेल में उसी को कवर करती हैं। तो इस तरह से हमें जो है इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक जो होता है वो उन सब चीज़ों से डायरेक्टली हमें प्राप्त हो जाता है। अभी हम अगर बात करें लैंग्वेज जो है साइंस रिपोर्टिंग में कौन से होता है, तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज तो सबसे बड़ी बात है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें कि साइंटिफिक चीज़ों को किस लैंग्वेज में, तो फिर आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंटिफिक चीज़ें जो है होती हैं वो ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, इसके अलावा इंग्लिश, इन सब लैंग्वेजेस का जो है उसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसी तरह से लैंग्वेज से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का नाम दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे कि जो लैंग्वेज जो है एक्चुअली स्कॉलरी कम्युनिकेशन में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पॉर्टेंट है, जर्मन लैंग्वेज जो था उसको जो है सबसे ज़्यादा जो है 20वीं सेंचुरी के टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन क्योंकि इंग्लिश जो है मेन लैंग्वेज पूरा इंटरनेशनल फोरम में हर जगह पे इस्टेब्लिश हो चुका है, तो इसलिए अब जो है ज़्यादा तरजीह क्या है कि हम इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। और उसको इस तरह से हमने जो है जो साइंटिफिक जितने भी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़ हैं उनको सबको इस तरह से हमने ढाल दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वो अच्छी तरह से कवर हो जाती है। इवन हम देखेंगे रीजनल लैंग्वेज में भी अगर किसी चीज़ को हम ट्रांसलेट करके अगर बात करते हैं तो लोगों को इंग्लिश में, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ज़्यादा डे टू डे यूज होती है, तो लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आता है। और अगर आप उसी चीज़ को रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे तो लोगों को जो है वो समझ में कम आता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम जैसे मान लीजिए हम एक्सरे बोलते हैं, एक्सरे रिपोर्ट बोलेंगे तो सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई भी होगा जो चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सबको समझ में आ जाता है एक्सरे रिपोर्ट क्या है। लेकिन अगर आप उसी को जो है छः किरण बोलेंगे एक्सरे को, तो छः किरण रिपोर्ट बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये कौन सी बला है, ये क्या चीज़ आ गई। तो इसलिए आपको रीजनल लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में जब जो है उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी जो है आप स्पेशली जो लैंग्वेज आप पब्लिकेशन अगर जो है प्रेफर्ड लैंग्वेज कोई अगर करेंगे तो उसमें जो है आप उस इंग्लिश को, जो चीज़ लोगों को इंग्लिश वर्ड जो इस्टेब्लिश हो चुका है, लोगों को समझ में आती है, तो आप उस वर्ड को आप जो है रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। मेन जो वर्ड्स होते हैं, जो चीज़ लोगों को जो है नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो पता होती है, उसको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफिक यूज ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें तो बहुत सारे रिसर्चर्स के जो है फील्ड्स हैं जिसमें जो है इंग्लिश के अलावा भी जो है अलग अलग दूसरे लैंग्वेज में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, रीजनल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इशू यही है कि इंग्लिश, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर हर जगह पे इस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है,
इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं उसके अंदर इस लैंग्वेज के ही जो है ज़्यादा टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको इस चीज़ पे देखने की ज़रूरत है कि आप उसको लैंग्वेज को इंग्लिश को ऐसे कैसे ही रहने दें या फिर अपने जो है रीजनल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करें। अभी हम बात करेंगे राइटिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो साइंस न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो साइंस न्यूज़ की राइटिंग के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिस्ट जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ बनाना चाहते हैं कि जो है एक्सक्लूसिवली जो है इसको उन्हीं ने कवर किया है। और साइंस जर्नलिज्म जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रिसर्च फाइंडिंग्स के ऊपर, एकेडमिक जर्नल्स के ऊपर ज़्यादा जो है उनका फोकस होता है और एक्सक्लूसिविटी उसके अंदर जो है नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें जो हैं, पहली बात तो फाइंड ए गुड पेपर। एक जो है आपको साइंटिफिक पेपर अच्छा सा जो है आपको देखना पड़ेगा और उसमें जो है बहुत सारे अच्छी उसकी जो न्यूज़ स्टोरीज़ हैं उनको आपने देख करके और उसके हिसाब से आपने उसको कवरेज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है उसको अच्छी तरह से आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी चीज़ों को आप उसके अंदर जो है निकाल पाएँ, उसमें से आपको उसमें टाइम थोड़ा सा वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। वेस्टेड इंटरेस्ट भी जो है आपको होना चाहिए साइंस और साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर, तभी आप जो है उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा जो है कॉन्टेक्स्ट गेट कॉन्टेक्स्ट आपको जो है क्लियर होना चाहिए, आपको किस कॉन्टेक्स्ट या किस चीज़ के ऊपर आप जो है क्या कवरेज करना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से आप उसको जो है कवर करें। इसके अलावा इंटरव्यू द ऑथर्स, क्योंकि ऑथर्स जो होते हैं किसी ने कोई रिसर्च पेपर या कुछ भी बनाया हुआ है तो उनको जो है उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी होती है, तो इसीलिए आप जो है उनका इंटरव्यू जब तक नहीं लेंगे, दूसरे लोगों से आप सुनेंगे तो आपको एक्चुअल जो उनका क्या व्यू पॉइंट है वो आपको क्लियरली जो है सामने नहीं आ पाएगा। इसके अलावा गेट अदर साइंटिस्ट ओपिनियन, दूसरे साइंटिस्ट जो दूसरे जो स्कॉलर्स हैं उनका ओपिनियन भी आपको जो है लेने की कोशिश करना चाहिए। साथ में जो है फाइंड द टॉप लाइन, आपने कोई पेपर पढ़ा, उसके अंदर किसी चीज़ के बारे में इंटरव्यू या कुछ जो है उसके बारे में जो है डिस्कस हुआ गया है, तो आपने उसको देखना है कि उसमें सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग, अलार्मिंग, अम्यूजिंग या इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कौन सी मिली, आप उसको जो है टॉप लाइन जो है बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, होम यू आर राइटिंग फॉर। तो आपका जो ऑडियंस है उसको तो फोकस सबसे ज़रूरी है, उसके बारे में अगर आपको जो है अगर उनको उनका क्या रुचि है उसके ऊपर अगर वो नहीं जानेंगे या उसको ध्यान में रख के नहीं लिखेंगे तो फिर उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा बी राइट, आपको जो स्टोरी जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल ट्रूथफुल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है वो कोई जुमलेबाजी वाली चीज़ नहीं है। साइंस में जो है सारी चीज़ें जो है फैक्ट एंड फिगर के साथ और उसको प्रूव करके तब जो है बनाया जाता है, तो इसलिए आपने है गलत चीज़ें अगर आपने पब्लिश किया तो आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा राइट वेल, अगर आप जो है उसको अच्छी तरह से स्टोरी को कवर करेंगे तो फिर आप जो है उसका लोगों का जो है क्या है पढ़ने में इंटरेस्ट भी काफ़ी आएगा। तो इस तरह से आप जो है सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ऑथर से बात करना है, आपका इंडिपेंडेंट कमेंट उनसे लेना है, उसके अलावा अपने फैक्ट को पूरे सही करना है और अपने रीडर को सबसे बात जो है पैटर्नाइज इसमें नहीं करना है और आपने जो है ध्यान रखना है कि किसी तरह का कोई मिस्टेक या गलत चीज़ें उसमें पब्लिश नहीं होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं साइंस फीचर की। साइंस फीचर में सबसे पहले चूज़ योर टॉपिक एंड लेंथ केयरफुल्ली, तो आपने अपने टॉपिक को जो चूज़ किया है तो उसको जो है आपने एक फीचर लिख रहे हैं तो आप उसके हिसाब से आप देखें कि आप जो है 1000, 2000, 4000 कितने वर्ड में आपने जो है उसको लिखना है। केयरफुली अगर आप लेंथ सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका जो है फीचर अच्छा बनेगा। इसके अलावा हैव ए प्लान, एक लिस्ट पॉइंट कौन कौन सी चीज़ें उसमें आर्टिकल में कवर करेंगे उसका एक जो है प्रॉपर एक जो है प्लान बनाएं पहले। इसके अलावा कम बैक टू द इंट्रो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इंट्रो पार्ट जो है बहुत ही ट्रिकी होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आप उसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से कई बार रिवाइज करके और अच्छा इंट्रो बनाएं। इसके अलावा गेट ऑन द फोन और बेटर स्टिल ऑन ए रोड, तो गुड फीचर जो है क्या होता है कि आपको उसमें जो है जो टॉपिक्स हैं उसको
किस तरह से आपने कवर करना है, उसको सारे डिटेल्स जो है टेक्निकल डिटेल्स लेना है। आप चाहे उसको फ़ोन के माध्यम से, चाहे जो है आप खुद रिसर्च करके रोड पे खुद जा कर के उसको सब चीज़ों को डेटा को निकालें, तो आप जो है उसको उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करें। इसके अलावा गेट बिल्डिंग, तो आपने जो है अपने ट्रांसक्रिप्ट्स को जो है सारे सब जब तैयार कर लिए हैं, कोड्स वगैरह सबको जो पॉइंट्स उसमें डालना चाहते हैं उसको डाल करके तैयार करके पूरा, फिर उसके बाद आप उसको जो है कि स्टोरी को अच्छी तरह से बिल्ड करें। उसके बाद आप अपने चूज और स्ट्रक्चर केयरफुली, स्ट्रक्चर को जो है आप बहुत केयरफुली उसको बनाना चाहिए। उसमें कहाँ नैरेटिव होगा, कहाँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स होंगे, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने जो है ध्यान में रखना है। नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, डोंट बायफिल। तो पहली बात तो जो है आप क्या कहना चाहते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो पॉइंट, और इधर उधर जो है फालतू की चीज़ों में उसमें नहीं डालना है। आप एक्चुअली जो कहना चाहते हैं उन फैक्ट फिगर पे डायरेक्टली आपको जाना है। गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट, फैक्ट्स आपके बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा चेंज द पेज, आप जो है जब लिखते हैं, लिखने की जो स्टाइल होती है आर्टिकल को, तो आपको जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें आपका जो है रिदम और इंटोनेशन आनी चाहिए। आप एक पेज में अगर लिखेंगे तो आदमी को, पढ़ने वाले को थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं साइंस आर्टिकल। साइंस आर्टिकल तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, द होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर दैन ए रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। तो जो साइंस जो है क्या है कि एक रिफाइनमेंट है डेली रोज़ की हमारी सोच का। अगर हम बात करें इसमें तो बेसिक्स जो है मैनिफेस्ट प्रिपरेशन और जनरल राइटिंग टिप्स जो होते हैं, इम्पॉर्टेंस, टाइमलाइन, रेलेवेंस, प्रिवेलेंस, जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से एड्रेस करना है, क्वालिटी ऑफ राइटिंग स्टाइल, इसके अलावा स्टडी डिज़ाइन कौन सी अप्लाई किया गया है, साथ में डिग्री टू विच द लिटरेचर प्रीव्यू वाज थॉटफुल, फोकस्ड एंड अप टू डेट, यूज ऑफ सफिशिएंटली लार्ज सैम्पल। लार्ज सैम्पल का आपने इस्तेमाल करना है, छोटे सैम्पल से काम नहीं होता है, छोटे सैम्पल से आपको डेटा की एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसलिए जो है पेपर्स जो है उनमें जो है काफ़ी आर्टिकल्स में काफ़ी अच्छा जो है रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो है जनरली रिजेक्ट हो जाते हैं पेपर, तो इनएप्रोप्रिएट, इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट जो है अगर स्टेटिस्टिक्स आपने डालना है, ऊपर आपने जो है रिजल्ट का ओवर इंटरप्रिटेशन कर दिया है, यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट, सब ऑप्टिमल, इनसफिशिएंटली डिस्क्राइब पॉपुलेशंस और इंस्ट्रूमेंट्स, आपने गलत जो है इनएप्रोप्रिएट जो है पॉपुलेशन को डाला है। इसके अलावा सैम्पल जो छोटे हैं या फिर बयास्ड हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपका जो है पेपर एक अच्छा बन जाएगा। दूसरा उसके बाद क्या करना है कि एंड जो है कहाँ पे आपने ख़त्म करना है उसको ध्यान में रख करके ही आपने बिगिन करना है। एबिलिटी टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब आइडियाज़, प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स एंड आउटकम्स आर द पिलर्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। तो आपने जो है किसी चीज़ को जो आइडिया है उसको जितना एक्यूरेट आप जो है उसको या प्रोसीजर को एक्यूरेटली जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही जो है आपका जो है साइंटिफिक राइटिंग का पिलर होता है। एक रीडिंग मेंटर भी आप जो है ज़रूरत है तो आप जो है ले सकते हैं। इसके अलावा फिगर्स, ग्राफिक्स जो है आपको एडवांटेज के लिए जो है फ़ोटोज़ वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे चार्ट्स वगैरह होते हैं, साइंटिफिक चीज़ें किस तरह से कैसे कैसे होती हैं, अगर वो मिलें तो उनको डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा प्लेगरिज्म और इनएविटेबल लैक ऑफ साइटेशंस जो है, इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जिसने जिस चीज़ को बनाया हुआ है, अगर पुराना पहले का किसी का है तो उसको आपने उसको पूरा फुल जो है आपने क्रेडिट उसमें देना है। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ साइंस न्यूज़, रूटीन रिपोर्ट्स, साइंस इन्वेस्टिगेशन स्टडी। अब रूटीन साइंस रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो रूटीन साइंस रिपोर्टिंग में हर जर्नलिस्ट जो है उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या टिप्स हैं जिनको जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। साइंस जो है, साइंस में सबसे बड़ी बात है कि एविडेंस की ज़रूरत होती है, और साइंटिफिक मेथड्स जो है एलेबोरेट प्रोसीजर के थ्रू जो है बनते हैं, और इसका पेस थोड़ा स्लो होता है। तो आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उसके हिसाब से ही आपने जो है अपना
रिपोर्टिंग करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो साइंस रिपोर्टिंग, साइंस स्टोरीज़ में जो है इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहला है कि आस्क योरसेल्फ व्हाई इज़ द स्टोरी इम्पॉर्टेंट। स्टोरी इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो पहले अपने आप क्वेश्चन करो। जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा कि स्टोरी किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप जो है उसको इंटरेस्टिंग बना नहीं पाएंगे। इसके बाद टेल द स्टोरी टू समवन एल्स बिफोर यू राइट इट। स्टोरी पहले किसी को बताइए, अगर उसको भी इंटरेस्ट आता है, बोलता है हाँ बहुत अच्छा स्टोरी है, इसके ऊपर आप आगे बढ़िए, तो फिर उसके बाद आपको लिखना चाहिए। योर जॉब इज़ नॉट जस्ट टू इंथ्योस। तो आपका जॉब जो है समझ में होना चाहिए कि आप लिख रहे हो तो किस चीज़ के लिए लिख रहे हो। इसके अलावा कुछ टाइम पे कभी कभी होता है कि जो है इंथुजियाज्म भी जो है काफ़ी ज़रूरी होता है, तो उस टाइम कभी कभी सम टाइम्स इट इज़ ओके, लेकिन ये हमेशा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा साइंस इज़ नॉट द ट्रुथ। साइंस जो है, आप जिस वर्क को रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपने जो है दूसरे साइंटिस्ट बाकियों से भी आपको समझना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये करेक्ट है या नहीं है। इसके अलावा पीयर व्यूइंग का ज़रूरी है करना। अनपब्लिश्ड इज़ ओके। रिसर्च जो है, सभी रिसर्च को हमेशा जो है ज़रूरी नहीं है कि पब्लिश ही हो जाए। साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे रिसर्च आते हैं तो जिनको कि जर्नल वगैरह में जो है पब्लिश भी नहीं किया जाता है। और पैशन अपना जो है फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा क्राउड के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो है अपने आप को जो है, आप जो काम कर रहे हैं उससे अपने आप को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव साइंस रिपोर्टिंग को जो है, स्टोरीज़ को कैसे कवर करना। तो सबसे पहले एक जो है लेआउट बना के रखना चाहिए आपको कि मैंने अपने वर्क को किस तरह से, क्या क्या, कैसे कैसे, किस किस चीज़ों को जो है कवर करूँगा। इसके अलावा फिर जो है डिग डीपर। आप स्टोरी जैसे जैसे बननी चाहती है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आता रहता है, आप उसको जो है हर चीज़ को धीरे धीरे सब चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिफाई करते रहिए। आप उसको खूब डीप तक जो है जितना भी हो सकता है उसके ऊपर रिसर्च करिए। क्वेश्चंस तरह तरह के बनाइए और पूछिए और उनको जो है रिप्लाई उनका निकालिए। डोंट यूज अनएथिकल मेथड्स। अनएथिकल मेथड्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई डेटा किसी से कोई चुराना नहीं चाहिए। अगर जो है आपको सही चीज़ है तो आप उसको जो है सही तरीके से प्राप्त करिए। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत सारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वगैरह में, आरटीआई वगैरह से भी जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जितने भी साइंस रिसर्च वर्क वाली जितने भी एजेंसीज़ हैं उनसे आप रिलेशनशिप कल्टिवेट करें ताकि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और सिंगल सोर्स के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। आइडेंटिटी जो है, कोई भी एनोनिमस सोर्स है तो उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना भी आपका काम है। इसके अलावा आपको अपने आप कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी जो है, कभी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में क्या है कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, उसके लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आती हैं कि जब आपको स्टोरी को जो है सप्रेस करना पड़ सकता है या फिर आप रिलीज को जो है डिले करना पड़ सकता है, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा आपने जो पब्लिश अगर कर दिया स्टोरी तो फिर वो पब्लिश होना ही खाली एंड नहीं है, उसमें बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे, उनको फॉलो अप करना भी बहुत ज़रूरी है। अब साइंटिफिक राइटिंग के रिसेंट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क्स क्या हैं जो है प्रोफेशनल साइंस राइटिंग के, तो इट्स प्राइमरी ऑडियंस इज अदर साइंटिस्ट। तो भाई जो आप साइंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसके अंदर जो प्राइमरी ऑडियंस है वो जनरली जो है या तो साइंस के स्टूडेंट वगैरह होंगे या तो दूसरे साइंटिस्ट होंगे, तो इसलिए आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपने रिपोर्टिंग करना है। इसमें जो कंसाइज और प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे जो पब्लिश्ड काम है उसके अंदर जो है कंटेक्स्ट जो है उसको ध्यान में रख के उसके हिसाब से अगर जो है अगर डालेंगे एज ए रेफरेंस जो है तो लोग उसको ज़्यादा स्टडी करेंगे। साइंटिफिक राइटिंग की अगर हम बात करें तो फिर इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एनालिटिकल राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग और क्रिटिकल राइटिंग, तो ये 3-4 चीज़ की राइटिंग होती है। तो इस तरह से आप जो है साइंस राइटिंग जो है कर सकते हैं। अभी हम बात करें मीडिया का रोल क्या है साइंस जर्नलिज्म में, तो मास मीडिया जो है आपको पता ही है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है कम्युनिकेशन के लिए, और मास मीडिया के बिना जो है आपका कोई भी जर्नलिज्म जो है
किसी भी टाइप का हो, वो कामयाब आपका नहीं हो सकता है। मास मीडिया ही जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह आपको जो है ले जाने के लिए और जोड़ने के लिए काम करता है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे जो है सोसाइटी के सेक्शंस हैं जिनके अंदर, क्योंकि मीडिया जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव इन्फ्लुएंशियल टूल है, तो साइंस कम्युनिकेशन में भी जो है इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ जो है इसको काफ़ी जो है इस हर जगह पे इसका जो है काफ़ी जो है ध्यान दिया जाता है इसके ऊपर। यहीं पे ही हमारा ये सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3 चैप्टर आपके और बच रहे हैं। इन तीनों को कवर करेंगे तो हमारा ये पेपर जो है इसका भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम, अभी महीने 1.5 महीने जो भी टाइम आपको एग्ज़ाम से पहले है, आप इसको रिवाइज़ करिए, नोट्स को नोट बनाइए। सारे पॉइंट्स जो मेन मैंने डाले हैं इनका अगर नोट्स बना देंगे आप तो आपको अच्छी तरह से चीज़ें जो है कवर अप हो जाएंगी, अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसी भावनाओं के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए वेरी